दरबार के गेट के बाहर हुई तब तो बाबूजी चिंगार बाहर करके राजमैया सुनीति रो रही है। भगवान कैसी तुम्हारी तो बनाई हुई दुनिया है कि पिया नीरा मोही यार भेलई हमारा कुछो कहियो न गेलई पिया नीरा मोही यार भेलई हमारा कुछ कहियो न गेले मन के रबतिया मन ही में रहले मन के रबतिया मन ही में रहले मन के रबतिया रे दैबा मन ही मेरे रहले हे माना केरा पतियार दैबा मनाए मेरे रहले ऐली ससुररिया पिया के नगरिया ऐली ससुररिया पिया के नगरिया पियावा के नगरिया रे देखी के रे जाबा फटई रे दैबा हे पियावा के नगरिया देखे के जबा फाटे सखिया पियावा के नगरिया देखे के जबा फाटे सखिया हे पियावा के नगरिया देखे के जबा फाटे सखिया राजमैया सुनीति रोते बिलखते आगे बढ़ रही है। कभी राजमैया सुनीति जमीन पर गिरती है, कभी होश संभाल करके खड़ी होकर के आगे बढ़ रही है। भगवान कहाँ जाओ? राजमहल के अंदर रहने वाली राजमैया सुनीति फूल से भी कोमल पांव, कभी भी नंगे पांव चली नहीं थी। पांव में फोका पड़ गया है, छाला पड़ गया है, फिर भी हिम्मत जुटा करके रोते बिलखते जा रही है, आगे बढ़ रही है। चलते चलते बाबूजी राजमैया सुनीति को 10 दिन होने को चलाए हैं। भूख के मारे राजमैया सुनीति तड़प रही है। कहाँ जाऊं भगवान? चलते चलते राजमैया सुनीति जब बयाबान घनघोर जंगल से होकर के गुजरने लगी ना, उसी जंगल में एक गौतम व्याध नाम का लकड़हारा बंजारा वृक्ष के टहनी को काट रहा था। उस लकड़हारा के कान में राजमैया सुनीति की रोने की आवाज टकराती है। जैसे ही गौतम व्याध के कानों से राजमैया सुनीति किसी औरत की रोने की आवाज टकराई, लकड़हारा ने गौतम व्याध ने अपने कंधे से कुल्हारा को जमीन पर गिराया है
और वृक्ष से नीचे उतर के जमीन पर बैठ करके रो लिया भर पेट, हे भगवान कभी कभी मैं सोचता हूं इस दुनिया में हमसे बढ़ करके कोई गरीब इंसान नहीं है, लेकिन ये कैसी गरीबनी औरत है, इसको आपने कौन ऐसा विपत्ति दे दिया कि जो इस बयाबान जंगल में अकेली रो रही है। क्या उस रोने वाली को ये मालूम नहीं है इस बयाबान जंगल में हिंसक से हिंसक जानवर रहता है, कहीं उस हिंसक जानवर के कानों में उस औरत की रोने की आवाज गई तो उसे अपना शिकार बना लेगा। और देखिए मैया की ओर से भी ये दान आया। सदा इन मैया को भगवान खुशहाल रखें, सदगुरु महाराज इनके घर में ढेर सारे खुशियां और उन्नति दे, प्रभु से ही निवेदन करूंगा। पुनः ये दान आया, सभी दान को स्वीकार करते हुए सदगुरु महाराज से निवेदन करूंगा। और ये है लक्ष्मी सदा जी के स्वजन से भी 111 रुपये का पुरस्कार आया, बड़े उदार हृदय के साथ इन्होंने दान दिए। भगवान सदा इन्हें खुशहाल रखें। और आप हैं शिव शंकर कुमार यादव जी, समिति साहब के स्वजन से भी 201 रुपये का पुरस्कार आया। और पुनः एक और आशीर्वाद आया। सभी दान को स्वीकार करते हुए मालिक जो जो हमें दान दिए हैं सबके घर में धन दौलत बने रहे, सुखी शांति से रहे, प्रभु से ही निवेदन करते हुए। और समिति साहब के लेके बड़े उदार हृदय के लोग हैं, मालिक से निवेदन करूंगा अगले 5 वर्ष वाला जो वोट होगा पुनः हमारे समिति साहब जीते और समाज में सुंदर काम करे, नेक काम करे, प्रभु से ही निवेदन करूंगा। और उन पिता के लिए कहना है कि जहिया से तोड़ ले हो बाबू, और ये हमारे नाना जी हैं जय राम यादव जी, ये नाना जी की ओर से नाती के लिए 201 रुपये का आशीर्वाद आया। सदा इनका प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे और विशेष उन पिता की दिवंगत आत्मा को शांति सदगति मिले। पिताजी के लिए कहना है, बेटा रो रो करके कहता है कि जहिया से तोड़ ले हो बाबू अजीबना के डोरिया हो, लगे नहीं मानवा। और ये हमारे नानी जी हैं, नानी जी के सदन से भी 201 रुपये का आशीर्वाद आया। मालिक सदा इनका प्यार और आशीर्वाद हमें मिलता रहे, विशेष उन पिता की दिवंगत आत्मा को शांति सद्गति मिले, प्रभु से निवेदन करूंगा। लागे नहीं मानवा हमार हो, सुन लागे घर परिवार हो, जहिया से तोड़ ले हो बाबू जीवना के डोरिया हो, जहिया से तोड़ ले हो बाबू जीवना के डोरिया हो, लगना है बाना महामार हो, सुन लागे घर परिवार हो, लगना है बाना महामार हो।
बेटा के छोरी देले बेटी के छोरी देले अपने ता गईले सुर धाम हो। और ये है भिखो यादव जी, अपने चाचा जी के दिवंगत आत्मा को शांति सदगति के लिए इन्होंने दान दिए हैं। जिस भाव से इन्होंने दान दिए हैं मालिक इनके भाव और भावना को पूरा करे। विशेष इनके चाचा जी के दिवंगत आत्मा को शांति सदगति मिले, प्रभु से ही निवेदन करते हुए। बेटा के छोरी देले बेटी के छोरी देले अपने ता गईले सुर धाम हो। बेटा के छोरी देले बेटी के छोरी देले अपने ता गईले सुर धाम हो। अपने जे गल हो बाबू अमर पूरा देशवा हो। अपने जगल हो बाबू अमर पूरा देशवा हो। हमरो के छोरी यही पार हो। सुनला के छोरे बीच धार हो। सुनला के घर परिवार हो। सुनला ही घरवा मार हो। सुनला के घर परिवार हो। लगना है बनवा मार हो। बोलो बोलो कृष्ण भगवान की जय। राजमैया सुनीति जो इधर से रोते हुए जा रही थी, उधर से गौतम व्याध हिम्मत जुटा करके कंधे पर कुल्हाड़ा लिया। जिधर से रोने की आवाज आ रही थी बाबूजी, उधर तेजी से गौतम व्याध लकड़हारा वो तेजी में बढ़ता रहा है। चलते चलते गौतम व्याध ने वो औरत की रोने की आवाज जो जा रही थी, जो औरत जंगल में रो रही थी, आगे से गौतम व्याध ने राजमैया सुनीति को घेर लिया और कहा कि ये रोने वाली, रोना बंद कर। जीवन में तुझे कौन सा ऐसा विपत्ति पड़ गया जो इस बेआबान जंगल में रो रही है? कहाँ की रहने वाली है बोल? क्या तेरे पति परदेश चले गए? क्या तुम्हारे सासू माँ ने घर से धक्का मार करके बाहर कर दिया? क्या ननद ने ठुनका चलाई है? बोल, कहाँ की रहने वाली है? बार बार गौतम व्याध पूछ रहा है, लेकिन राजमैया सुनीति का रोना बंद नहीं हो रहा है। लकड़हारा का हे भगवान, इस औरत के संस्कार से पता चलता है कोई चक्रवर्ती राजा का पत्नी है जो इस बेआबान जंगल में रो रही है। रोने वाली बोल कि किए तो रसासो सासु दुख देला को सनना दिया। ननद ठुन कई बे कल कौन है किए तोरा सासु सासु दुख देला को सनना दिया। ननद ठुन कई बे कल कौन है मैया है किया तोरा है पति दिल परदेश हंस कही के सुनई दे करो मैया है किया तोरा है पति गल परदेश कही कही के सुनाई दे करो हे। लकड़हारा गौतम व्याध कहा कि माए बोल, क्या तेरे पति प्रदेश चले गए? क्या तुम्हारे सासू माँ ने तुझे घर से धक्का मार करके बाहर कर दी है?
किस लिए इस बेआबान जंगल में माए रो रही है बोल। लेकिन माए सुनीति कतिया लकरहारा नहीं मोरा सासू सासू दुख देला कैसे ननदिया ननद ठुन कई बे कलक नहीं जाहो जाहो नहीं मोरा सासू सासू दुख देला कैसे ननदिया ननद ठुन कई बे कलक नहीं बाबू हो नाही मोरा हो पति गल पर दे आस हो कही के सुनई दे करियो ओ बाबू दाहे मोरा हो पति गल पर दे सासे हो कही के सुनाई